क्या कोई भगवान को मारने के बारे में सोच सकता है? आप कहेंगे नहीं, सच है, ऐसा कौन करेगा? लेकिन महाभारत में एक ऐसे रहस्यमय योद्धा के बारे में लिखा है जो भगवान से बदला लेना चाहते थे। जो संसार बनाते हैं वो उन्हीं को मिटाने का प्रयास करता रहा। उसने प्रभु श्री कृष्ण को मारने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे। नहीं, मैं कंस की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे मायावी की जो राजा होने के साथ साथ एक भयानक तांत्रिक भी था। तंत्र का ऐसा जानकार जो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए 101 राजाओं की बलि देना चाहता था, और यदि वो सफल हो जाता तो फिर पांडवों का युद्ध जीतना संभव ही नहीं। एक व्यक्ति जो शिवजी की भक्ति में लीन रहता और अपनी अघोर साधना से पूरे विश्व को अपने अधीन करने के बारे में सोचता, उसने अपने तंत्र शक्ति से अपने राजमहल को अभेद रेखाओं के जाल से सुरक्षित कर रखा। वो यही नहीं रुका, वो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बाधा डालने लगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। द्वापर युग का एक विचित्र युग, मगध के राजा जरासंध। तलवार से कटने पर भी जो ना मरे वो था जरासंध। स्वयं यमराज भी जिसे छू ना सके वो था जरासंध। जरासंध का नाम सुनकर ही अन्य राजा समर्पण कर देते थे। उसने शिवजी से कई दिव्य शक्तियां ले रखी थी। उस समय का कोई भी योद्धा उसे सीधा चुनौती नहीं दे सकता। सभी उससे डरते थे क्योंकि उसे ऐसा अनोखा वरदान मिला हुआ था जो कोई भी सुने वो कांप जाए। उसे वरदान था कि कोई तलवार से उसके 2 हिस्से कर दे और उसको मरा हुआ समझकर फेंक दे तो भी वो हिस्से जुड़ जाएंगे और वो जीवित हो जाएगा। है ना अजीब बात? तो फिर ऐसे योद्धा को किसने हराया? क्योंकि जरासंध एक नहीं 2 शरीर से बना हुआ था। हो गए ना कंफ्यूज? नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये सब जानने के लिए आपको शुरू से ये कथा सुननी पड़ेगी। तो रेडी हो जाइए आज की रोमांचक कथा के लिए। कथा जरासंध। नमस्कार, मैं हूँ दलजीत कौर और स्वागत करती हूँ आपका कथावाचक के एक नए एपिसोड में। मगध साम्राज्य के राजा बृहद्रथ की 2 रानियां थीं, पर दोनों से ही उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन उन्हें पता चला कि गौतम ऋषि के वंशज ऋषि चंड कौशिक वन में पधारे हैं, तो वो उनके दर्शन करने चले। राजा को देखते ही ऋषि ने उनके मन की बात जान ली और कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारी परेशानी जान ली है। मैं तुम्हें एक दिव्य फल देता हूँ, इसे अपनी प्रिय पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बृहद्रथ ने वो फल ले लिया और महल आ गए, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। राजा अपनी दोनों ही रानियों से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उस फल के 2 टुकड़े कर दिए और आधा आधा फल रानियों में बांट दिया। दोनों रानियां गर्भवती हो गई और महल में खुशियां छा गई। राजा भी काफी खुश थे, पर फिर जो हुआ वो बहुत अजीब था। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि 2 माताएं एक पुत्र को जन्म दें? पर उस महल में ये विचित्र घटना घटी और दोनों ही रानियों ने आधे आधे बच्चे को जन्म दिया। सर से पांव तक ऐसे आधे बच्चे को देखकर दोनों रानी घबरा गईं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने शिशु के दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। जब राजा को पता चला तो वो भी अपने भाग्य को कोसने लगा। बात राज्य में फैल गई और तरह तरह की बातें होने लगी। तभी जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी ने शिशु के उन 2 टुकड़ों को देखा और अपने मायावी ज्ञान से उसका रहस्य जाना। उसने उन 2 टुकड़ों को उठाया और कहा, मैं अपने तंत्र से इन टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवित करूंगा। उसने अपनी असुरी शक्ति से उन्हें जोड़ा और उसमें प्राण दिया। कहते हैं बच्चे ने जीवित होकर एक भयंकर आवाज जो पूरे राज्य में सुनाई दी, और ये देखकर जरा ने बड़ी प्रसन्नता से उस बच्चे को ले जाकर राजा को सौंप दिया। राजा ये चमत्कार देखकर अचंभित हो गए। उसने जरा को अभय दान दिया और कहा, जरा
हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और अब हम तुम्हारे नाम पर इस बच्चे का नाम रखेंगे, जरासंध। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, और जरा ने ऐसा ही किया। जरा ने उसे जोड़ा, इसीलिए उसे ये नाम दिया गया। जरा ने ही उसे वरदान दिया था कि कोई उसे बीच में से काट भी दे तो भी वो जुड़ जाएगा। जरा को भी उसकी तीसरी माता माना जाता है, इसीलिए जरासंध में जन्म से ही तंत्र और असुरी शक्तियों का गहरा ज्ञान था। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी शक्तियां बढ़ती गई। वो शिव भक्त था। उसने सत्व और वाम मार्ग की घोर साधना करके स्वयं को और भी बलवान बना दिया। उसके पास कई अमोघ अस्त्र थे। वो उस समय का बड़ा तंत्र साधक भी था। जरासंध ने अपने बल से कई राजाओं को पराजित किया। उसे गदा युद्ध और द्वंद्व में कोई भी नहीं हरा सकता। वो राजाओं से द्वंद्व युद्ध करता और उनका राज्य हड़प कर उन्हें बंदी बना देता। वो अपने अभिमान में चूर एक क्रूर और अत्याचारी राजा बन गया, जिसके पास एक विशाल सेना थी और सबको हराने की जिद। जरासंध को चक्रवर्ती सम्राट बनना था, जिसके लिए वो 101 राजाओं की बलि देना चाहता था। अब वो अपने इस अभियान में जुट गए। जरासंध की 2 बेटियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस से हुआ। हाँ, सही सुना आपने, वही अत्याचारी कंस। पर श्री कृष्ण ने जब उस कंस का वध किया, तब अपने दामाद की हत्या का बदला लेने के लिए जरासंध ने कृष्ण को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। जिस मथुरा में उसने अपनी बेटियां ब्याही थी, अब जरासंध उसी मथुरा पर आक्रमण करना चाहता था। पर इस युद्ध में कृष्ण और बलराम ने उसे हरा दिया, पर उसे बंदी नहीं बनाया, बल्कि उसे छोड़ दिया। जरासंध के लिए ये उसका घोर अपमान था, क्योंकि वो पहली बार किसी से हारा था। इसीलिए अब उसने कई षड्यंत्र किए और कृष्ण को मारना चाहा, पर उसकी एक न चली। उसने हर बार मात खाई। तब उसने कृष्ण के सारे शत्रुओं से मित्रता करनी शुरू कर और फिर उन सभी विरोधी योद्धाओं के साथ मिलकर फिर कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। पर कृष्ण हर बार सब शत्रुओं को मारकर केवल जरासंध को जीवित छोड़ देते। जरासंध हर बार भगवान से हार कर लौट जाता, पर उसका अहंकार कम नहीं हुआ। वो हार कर भी बार बार कृष्ण से फिर युद्ध करने के लिए आ जाता। तब बलराम ने कृष्ण से कहा, कान्हा, इस जरासंध को एक बार में ही क्यों नहीं खत्म कर देते? इसे जीवित क्यों छोड़ते हो? तब कृष्ण ने कहा, दाऊ, जरासंध मेरा शत्रु नहीं, वो तो मेरा मित्र है। वो पूरे संसार से अधर्मियों को चुनकर मेरे सामने ले आता है और मैं उन्हें एक ही स्थान पर आसानी से मार देता हूँ। तो दाऊ, वो इस प्रकार तो हमारी सहायता ही कर रहा है। अभी उसका जीवन शेष है। जब उसका अधर्म चरम सीमा पर होगा, उसका अंत तब करेंगे। भगवान उसे बार बार हरा तो रहे थे, पर भगवान कृष्ण को ये पता था कि उसके आक्रमण के कारण मथुरावासी भी कष्ट भोगते हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा कि जरासंध को मुझसे बैर है, तो मैं ही मथुरा छोड़ के चला जाता हूँ। और इस तरह कृष्ण ने द्वारिका बसाई और वहां रहने लगे। श्री कृष्ण द्वारका चले तो गए, पर जरासंध के हर अधर्म पर उनकी नजर थी। जरासंध ने काशी, अंग, काहुर, कौशल, चेदी, मालव, गांधार, कश्मीर, विदेह तक को छल और बल से अपने अधीन कर लिया। जरासंध 86 राजाओं को बंधक बना चुका था और उन्हें जानवरों की तरह तंग करता था। 101 राजा पूरे होते ही वो सबकी बलि देकर चक्रवर्ती बन जाता। अब उसे रोकना जरूरी हो गया था। दूसरी तरफ पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, पर जरासंध पांडवों के राजसूय यज्ञ में बहुत बड़ी बाधा बन रहा था। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, यदि तुम्हें राजसूय यज्ञ करना है तो उन 86 राजाओं को जरासंध से मुक्त कराना होगा। पर सवाल ये था कि जरासंध को हराएगा कौन, क्योंकि पांडवों के लिए युद्ध भूमि में उससे जीतना असंभव था। इसीलिए कृष्ण ने उसे द्वंद्व युद्ध में हराने का प्रस्ताव दिया, जिसे अर्जुन और भीम ने मान लिया। और अब कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण के वेश में जरासंध के महल पहुंच गए। जरासंध ब्राह्मणों के वेश में उन्हें पहचान नहीं सका और उनका आदर सत्कार किया और उन्हें महल के राजकक्ष में रुकवा दिया।
उनका आदर सत्कार करते हुए जब जरासंध ने अर्जुन और भीम के हाथों को गौर से देखा तो उसे संदेह हुआ। क्षमा कीजिए ब्राह्मण, पर आपके हाथों को देखकर लगता है कि ये किसी ब्राह्मण के नहीं, क्षत्रिय के हाथ हैं। आप तीनों कौन हैं और मेरे पास ब्राह्मण के वेश में क्यों आए हैं? तब कृष्ण ने कहा, आपने ठीक समझा महाराज, हम ब्राह्मण वेश में आपके शत्रु हैं। ये सुनकर जरासंध बोला, ब्राह्मण के वेश में हो इसीलिए अब तक जीवित हो। भिक्षा मांगो, भिक्षा। बोलो क्या चाहिए तुमको? बस यही जरासंध फंस गया। कृष्ण ने कहा, हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से तुम किसी को भी चुन लो और लड़ो। ये सुनकर जरासंध हंसने लगा। वो जानता था कि द्वंद्व में उसे कोई नहीं हरा सकता। जरासंध ने भीम को चुना और फिर उन तीनों का परिचय पूछा। परिचय जानकर वो उन्हें गुस्से से देखने लगा। अब महाबली भीम और जरासंध दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। लग रहा था जैसे दो काल आपस में भिड़ गए हों। दोनों महारथी बराबरी से लड़ रहे थे। इस युद्ध में कई दिन बीत गए। तब एक बार तो भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जरासंध को बीच में से चीर के फेंक दिया। सबको लगा कि भीम जीत गया। तभी अखाड़े में जरासंध के वो टुकड़े रहस्यमय रूप से फिर जुड़ गए और वो जीवित होकर हंसने लगा। युद्ध फिर से शुरू हो गया। भीम ने दूसरी बार फिर से अपनी पूरी शक्ति से उसे चीर दिया, पर अब भी वही हुआ। जरासंध का शरीर फिर जुड़ गया। भीम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे मारेगा। युद्ध को लड़ते लड़ते 28 दिन हो गए। तब कृष्ण ने भीम को एक इशारा किया। उन्होंने एक घास के टुकड़े को उठाया और उसे बीच में से फाड़कर दोनों ऑपोजिट दिशाओं में फेंक दिया। ये संकेत मिलते ही भीम इशारा समझ गया। उन्होंने इस बार जरासंध को बीच में से चीर कर उसे ऑपोजिट दिशाओं में फेंक दिया और इस बार वो टुकड़े नहीं जुड़े। तो इस तरह अंत हुआ जरासंध का, जिससे काल भी डरता था, पर भीम ने उसे मार गिराया। अहंकार और अधर्म इंसान को उसके विनाश की तरफ ले जाता है और यही हुआ जरासंध के साथ। तो ये थी कथा जरासंध की। जल्द ही मिलते हैं आपसे कथावाचक के एक अगले एपिसोड में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।